पहली पंक्ति से लेकर पिछली पंक्ति तक जो भी विशिष्ट श्रोता हैं सभी को नमन करता हूं हिंदी कविता की ओर से। रिश्तों के ऊपर बात करूंगा उससे पहले एक दो मुक्तक आपके बीच रखता हूं और आपका मन मांगता हूं। तमाम बड़े लोग बैठे हैं, मंच बैठे हैं, आशीर्वाद चाहता हूं कि जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता, जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता, मैं जहां हूं यहां तलक भी आया नहीं होता। बहुत बढ़िया भाई। जो साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता, मैं जहां हूं यहां तलक भी आया नहीं होता। और सच्चाई है, मैं पढ़ता हूं, आप सबका मन मांगता हूं। साथ उन्होंने मेरा निभाया नहीं होता, मैं जहां हूं यहां तलक भी आया नहीं होता। और छूट जाता तन्हा कहीं मैं जीवन के सफर में, छूट जाता तन्हा कहीं मैं जीवन के सफर में, जो सर पे मेरे बुजुर्गों का साया नहीं होता, जो सर पे मेरे बुजुर्गों का साया नहीं होता। समय बहुत कम है, आप सब कीमती समय लेकर बैठे हैं और बड़ी टीम है। सीधी सीधी एक पिता के ऊपर मेरी गजल है। मनमोहन मित्तल जी दिखाई नहीं दे रहे अभी, उनके लिए एक बात, एक विशेषण एडजेक्टिव यूज किया गया, युवा कवि सब लोगों के लिए बोला गया। मैं इन एडजेक्टिव को तोड़ के युवा और कवि दोनों मित्तल जी को समर्पित करता हूं। आप अगर समर्थन करते हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इनकी ऊर्जा देखकर, और कविता तो आपने संचालन में देख ही ली है, और चार पंक्तियां आज कमल ने बहुत जानदार शानदार काव्य पाठ किया है। चार पंक्तियां युवा पीढ़ी के नाम पढ़ता हूं कि हौसलों की बस्ती का वो बिंदास बंदा था, हौसलों की बस्ती का वो बिंदास बंदा था, वो मर गया पर उसकी आंखों में ख्वाब जिंदा था। हौसलों की तालियां मांगता हूं और कमल को समर्पित करना, और तमाम लोग जितने भी युवा शायर यहाँ बैठे हैं और आपका मन मानते हैं कि हौसलों की बस्ती का वो बिंदास बंदा था, वो मर गया पर उसकी आंखों में ख्वाब जिंदा था। और उड़ता आसमानों में तो कुछ गजब न था, उड़ता आसमानों में तो कुछ गजब न था, वो आसमान लेके उड़ गया ऐसा परिंदा था, वो आसमान लेके उड़ गया ऐसा परिंदा था। पिता के ऊपर गजल पढ़ूं इससे पहले एक मुक्तक मां के ऊपर, दुर्गेश भाई ने कहा एक मां के ऊपर मैंने मुक्तक कहा है, वो पढ़ता हूं और आप सबका मन मांगता हूं कि मातृशक्ति बैठी है, समर्पित करता हूं कि पापा से मेरी गलतियां छिपा के रखती है, पापा से मेरी गलतियां छिपा के रखती है, खुशबू सदा फूल के ऐब दबा के रखती है। पापा से मेरी गलतियां छिपा के रखती है, खुशबू सदा फूल के ऐब दबा के रखती है। और दरिया दिली तूने भी खुदा मां से सीखी होगी, दरिया दिली तूने भी खुदा मां से सीखी होगी, वो लड्डू छिपाती तो है पर दिखा के रखती है, वो लड्डू छिपाती तो है पर दिखा के रखती है, वो लड्डू छिपाती तो है पर दिखा के रखती है। और बेटी के लिए समर्पित हुआ है, मित्र जी ने कहा पढ़ता हूं और समय कम है, फिर सीधा पिता के ऊपर दो चार शेर मैंने कहे वो पढ़ता हूं कि इस सदी के रिश्तों में तलखियां बोलेंगी। बेटियों को समर्पित करता हूं, आप सबका मन मांगता हूं कि इस सदी के रिश्तों में तलखियां बोलेंगी, तुम दरवाजा खटखटाओगे खिड़कियां बोलेंगी। इस सदी के रिश्तों में तलखियां बोलेंगी, तुम दरवाजा खटखटाओगे खिड़कियां बोलेंगी। और बेटे को फुर्सत नहीं मिलेगी काम काज से दफ्तर से, बेटे को छुट्टी नहीं मिलेगी काम काज से दफ्तर से, जब बीमार बाप कराएगा तो बेटियां बोलेंगी, जब बीमार बाप कराएगा तो बेटियां बोलेंगी। और सीधे सीधे उस गजल के लिए आता हूं साहब। मैंने एक रिश्ता एक एहसास सबने जिया, मंच से कविता के तौर पे मैंने देखा कम कहा गया, मैंने पिता के ऊपर कुछ शेर कहे, आपको लगे मैंने पिता के किरदार को जिंदा किया, कहीं आपके मन को मेरी पंक्तियां छुए तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं, मन मांगता हूं। पहला शेर छोटी गजल छोटी बहन में पढ़ता हूं कि दुनिया को बताते रहे मझधार पिताजी, दुनिया को बताते रहे मझधार पिताजी, मझधार में बन के रहे पतवार पिताजी। दुनिया को बताते
गाते रहे मझधार पिताजी, मझधार में बनके रहे पतवार पिताजी। और एक शेर सुनना कि चूल्हा ना पड़े ठंडा कभी इसलिए अक्सर, चूल्हा ना पड़े ठंडा कभी इसलिए अक्सर, हंसकर गए हैं काम पर बीमार पिताजी। हाय हाय, बहुत बेहतरीन भाई, गजब। चूल्हा ना पड़े ठंडा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। नमन करता हूं आपकी समातों को कि चूल्हा ना पड़े ठंडा कभी इसलिए अक्सर, हंसकर गए हैं काम पर बीमार पिताजी। और बच्चों के लिए पिता क्या होता है कि साया भी उन्हीं से है, सहारा भी उन्हीं का, साया भी उन्हीं से है, सहारा भी उन्हीं का। बच्चों के लिए दर है और दीवार पिताजी, बच्चों के लिए दर है और दीवार पिताजी। एक दो शेर और करता हूं। पिता की इस गजल में मैंने मां को भी समाया, देखना अगर सच्चाई लगे तो बताना कि मां की बीमारी में बच्चे रोटी और बर्तन। इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, अगर लगे कि कुछ नया कहने की कोशिश किया तो मैं मानता हूं कि मां की बीमारी में बच्चे रोटी और बर्तन, अक्सर निभाते मां का भी किरदार पिताजी। मां की बीमारी में बच्चे रोटी और बर्तन, अक्सर निभाते मां का भी किरदार पिताजी। और अंतिम शेर विदाई मांगता हूं कि है दोस्त अलार्म गुरु पाबंदियां कभी, है दोस्त अलार्म गुरु पाबंदियां कभी, थप्पड़ नसीहते अखबार पिताजी। हाय हाय।